जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार जिसने चर्चिल जैसे हिंदुस्तान विरोधी को भी हिला कर रख दिया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो हुआ, शायद कुछ ऐसा हुआ होगा जिसे आज हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जलियांवाला बाग में क्या हुआ था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये कहानी। 13 अप्रैल 1919 दिन इतवार था। बैसाखी के मौके पर पूरा पंजाब झूम रहा था। गुरमेल सिंह अपने बीबी बच्चे के साथ गांव से अमृतसर आया था। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद उसका 5 साल का बेटा बोला, बापू मैनू जलियांवाला बाग ले चलो और मैनू वेखना सी। गुरमेल उसकी बातों में आ गया। चल पुत्र हुन चल। उसकी बीबी सुखप्रीत कौर मंदिर में जनानियों के बीच में बैठी बातें कर रही थी। ओ सुखप्रीते, छेती कर, नोने नू जलियांवाला बाग ले चलना है। नोना गुरमेल सिंह और माँ की उंगली थामे खुशी खुशी चल दिया। मंदिर से बाग बमुश्किल 1 मील रहा होगा। बाग के चारों तरफ मकान, ऊंची दीवारें और अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता। बाग के अंदर लोग जमा हो रहे थे। कौर बीबी ने भीड़ में किसी से पूछ लिया तो उसने कहा कि एक सभा होनी है। 6 फुट ऊंचे और बरगद जैसे चौड़े अपने पियोदे कंधे पर बैठे नोने को बाग में बहुत मजा आ रहा था। सभा का नाम सुनते ही गुरमेल के कान खड़े हो गए। उसने पढ़ा था, 5 महीने पहले खत्म हुए विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर बहुत सारे टैक्स लगा दिए थे। महंगाई बढ़ गई थी। मोहनदास करमचंद गांधी देश में सत्याग्रह की बात कर रहे थे। सन 1916 में लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने समझौता कर लिया था और कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में भी समझौता हो गया था। सबने मिलकर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की कसम खा ली थी। बापू मैंने झंडा लेके दई। नज़दीक से गुजरते हुए खिलौने वाले दुकान को देखकर नोने ने गुरमेल से कहा। गुरमेल का ध्यान टूटा। उसने इकन्नी में कांग्रेस का झंडा खरीद लिया। बच्चे को तो मानो जादू का खिलौना मिल गया। कौर बीबी ने यहाँ भी जनानियों से बोलचाल शुरू कर दी थी। पूरा माहौल खुशनुमा था। पास खड़े लोगों की बातचीत से गुरमेल पूरा आलम समझ गया। लोग 1 महीने पहले पारित हुए रॉलेट एक्ट के विरोध में जमा हुए थे। ये ना वकील, न दलील, न अपील के नाम से कहा जाता था। पुलिस जिसकी चाहे तलाशी ले सकती थी, बिना किसी कारण के 2 साल की जेल। पर उसे ये समझ नहीं आया कि ये बनाया क्यों गया है। उसने बगल में खड़े आदमी से पूछ लिया तो उसने बताया कि अंग्रेज सरकार देश में आतंक रोकने के लिए इसे लेकर आई है। उसे डर है कहीं मार्क्सवादी और लेनिनवादी देश में क्रांति न कर दें, खासकर बंगाल और पंजाब में। सरकार को यह भी डर है कि हिंदुस्तान में फिर से सैनिक बगावत ना हो जाए, इसलिए पहले से ही ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिसे कोई सर ना उठा सके। गुरमेल को तब मालूम हुआ कि गांधी ने दिल्ली में 30 मार्च 1918 को इसके खिलाफ हड़ताल की थी, जिसमें बड़े सारे लोग शामिल हुए थे। हालांकि इसमें गोलीबारी हुई और 6 लोग मारे गए थे। नोने ने फिर नई फरमाइश कर दी। गुरमेल सिंह पूरा किस्सा जानने को बेचैन हो रहा था। उसने बच्चे को कंधे से उतारा और कौर बीबी के हवाले कर दिया। अब तक ज़्यादातर मैदान भर गया था। एक नेता बोल रहा था, सरदारों ने अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई में जर्मनी और इटली की सेना के खिलाफ जितना लहू बहाया है उतना किसी ने भी नहीं, लेकिन एक गोरे हमें सम्मान देने के बजाय तकलीफ़ दे रहे हैं। आपको पता है पिछले साल बरसात कम हुई थी, रबी की फसल कम ही कटी है और उस पर टैक्स 100% बढ़ा दिया गया है। आपको मालूम है ना, इन्फ्लुएंजा की महामारी में 1 लाख पंजाबी हलाक हो गए हैं। ऐसे माहौल में सरकार मदद की जगह हम पर जुल्म कर रही है। आपको बता दूं कि हमारे नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को इन अंग्रेजों ने कैदी बना लिया है और उन्हें किसी अनजान जगह पर ले गए। जब हमने डिप्टी कमिश्नर के बंगले के बाहर इसके खिलाफ धरना दिया तो हमारे 6 लोग
मार दिए गए और 30 लोग घायल हो गए। तभी आसमान में शोर सुनाई दिया और सबने देखा कि एक जहाज ठीक उनके ऊपर से गुजर गया। गुरमेल की बेचैनी बढ़ी। इतने में दूसरा नेता बोलने लगा, सुना है जालंधर से कोई ब्रिगेडियर जनरल डायर कुछ सैनिक और बख्तरबंद गाड़ियां लेकर अमृतसर आया है। उसने अमृतसर में इमरजेंसी कानून लागू करके प्रभात फेरी, मीटिंगें सब गैरकानूनी घोषित कर दी। कांग्रेस ने इस सब के विरोध में आज यहाँ मीटिंग बुलाई है। हम शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहते हैं। हमारी मांगे हैं कि रॉलेट एक्ट वापस लिया जाए और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल साहब फौरन से पेशतर बिना शर्त रिहा किए जाए। शहर में इमरजेंसी और जनरल डायर के फौज लाने की बात सुनकर गुरमेल सन्न रह गया। उसने घबराहट में कौर बीबी का हाथ थाम लिया। नोना दिन भर की दौड़ धूप से थक गया था और माँ के कंधे से लगकर सो गया था। गुरमेल ने अपनी वोटी की तरफ देखा तो वह समझ गया कि क्या करना है। वह जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लग गए। 6-7 एकड़ के बाग में 25-30 हजार लोग थे। सबका एक साथ निकलना मुश्किल तो होना ही था। वह फंस गए थे। तकरीबन 4:30 बजे होंगे। जनरल डायर गोरखा रेजिमेंट के 90 सिपाहियों के साथ बाग के अंदर दाखिल हो गया। बाग का दरवाज़ा छोटा होने की वजह से बख्तरबंद गाड़ियां बाहर ही रह गई थी। नेता बदस्तूर बोले जा रहे थे, लोग सुने जा रहे थे। गुरमेल निकलने की कोशिश कर रहा था। सुखप्रीत कौर भी उसका हाथ थामे भीड़ में धक्का मुक्की करके आगे निकलने की जगह बना रही थी। नोना बच्चा अभी भी सो रहा था। वह बड़ी मुश्किल से बाग में बने कुएं के पास तक ही आ पाए थे। आगे आदमियों का समंदर था, निकलना लगभग नामुमकिन। गुरमेल ने अब पूरी जान लगा दी पर नहीं हुआ। डायर ने सिपाहियों को पोजीशन लेने का हुक्म दे दिया। आगे की पंक्ति के सैनिक नीचे बैठ गए और पीछे वाले खड़े रहे। लोग अब तक हरकत में आ गए थे और धक्का मुक्की शुरू हो गई थी। गुरमेल का परिवार अभी भी कुएं के पास ही फंसा हुआ था। जनरल डायर ने पूरे बाग में नज़र घुमाई। उसे पश्चिम की तरफ लोगों की भीड़ ज़्यादा लगी। उसने कुछ सेकंड उधर की तरफ देखा और उंगली पश्चिम की तरफ करके कहा, फायर। कुआं पश्चिम की ही तरफ था। गोलियां चलने के साथ लोग तितर बितर होने लग गए। बाग में कत्लेआम शुरू हो गया। गुरमेल को कुछ समझ नहीं आया और उसने बीबी को धक्का दे दिया। वह नोने को लेकर कुएं की दीवार से जा भिड़ी और नीचे गिर गई। उसके गिरते ही 6 फुट का गुरमेल उन दोनों के ऊपर जा गिरा। उसने शरीर की आड़ में बीबी और बच्चे को दबा लिया था। लोग चारों तरफ भाग रहे थे। कुछ दीवार चढ़कर भागना चाह रहे थे पर नहीं, गोलियां तड़ातड़ चल रही थी। लोग यहाँ वहाँ गिर रहे थे। हर तरफ चीख चिल्लाहट, रोने धोने की आवाज़ें इतनी तेज़ थीं कि मानो आसमान फट पड़ा हो। गुरमेल को इस शोर शराबे के बीच में गोलियों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी और आप साफ सुनाई दे रहा था कौर बीबी का जप साहिब। वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लग गया, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। लोगों को जब भागने की जगह नहीं मिली तो लोग कुएं में कूद पड़े। एक के बाद एक कई लोग उसके ऊपर पैर रखकर कूदे। जब भी कोई उस पर पैर रखता तो झटके से बचने के लिए उसके मुंह से कुछ निकलता, वाहे गुरु जी का खालसा। पहाड़ जैसा गुरमेल आज दीवार बनकर सिपाहियों और अपने परिवार के बीच आ गया था। गुरमेल ने नोने की पीठ पर जैसे तैसे अपना हाथ रखा तो उसे उसकी सांसें महसूस हुई। अभी वो खैर मना ही रहा था कि तभी उसे अपनी पीठ पर जोर से झटका लगा। उसने उतने ही जोर से कहा, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। लगभग 10 मिनट तक गोलियां उगलने के बाद बंदूकें खामोश हो गईं। लोग चीख चिल्ला रहे थे। गुरमेल ने वोटी से पूछा, तू ठीक तो है? कौर बीवी ने रोते रोते अपने और बच्चे की सलामती कही और गुरमेल से पूछा, तुस्सी तो ठीक हो? गोली उसकी कमर में लगी थी। वह लुढ़क गया। वहाँ मौजूद ज़्यादातर लोगों की कुछ ऐसी ही कहानी थी। जलियांवाला बाग में उस दिन 1650 राउंड फायर हुए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 379 लोग मारे गए थे।
1500 घायल हुए थे। हालांकि मरने वालों की तादाद 1000 के आसपास थी। इसके बाद हंटर कमीशन बिठाया गया था। आयोग की रिपोर्ट में ब्रिगेडियर जनरल डायर को दोषी करार दिया गया और उसे बर्खास्त करने की सिफारिश की गई थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस नरसंहार के विरोध में अपना नोबेल पुरस्कार वापस कर दिया और सरदार उधम सिंह ने पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी। डायर ने बाद में जनरल डायर की कार्यवाही का समर्थन किया था। गांधी जी ने भी अपना असहयोग आंदोलन तेज कर दिया था। बिपिन चंद्रपाल लिखते हैं, भारत के साथ उनके प्रयोग शुरू हो गए थे। चर्चिल ने इसके खिलाफ सबसे कड़ा बयान दिया। उसने कहा, ब्रिटेन के इतिहास में इससे बड़ी दानवीय घटना नहीं हो सकती, इसका कोई सानी नहीं। कुछ समय पहले तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने वहाँ की संसद में इस हादसे पर अफसोस जताया था। इससे कुछ साल पहले तब के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने भी हिंदुस्तान आकर इस हादसे पर अफसोस जताया था। दोनों ने यद्यप माफ़ी नहीं मांगी। कोई बात नहीं, वह वक्त भी आएगा। और हाँ, नोना और उसकी माँ उस दिन गोलियों से बच गए थे। आई होप आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी कि आखिर उस दिन जलियांवाला बाग में क्या हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।